सभी साथियों को जय हिंद। बिहार पुलिस के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज का सेशन आपका अंतिम सेशन होगा दोस्तों हिस्ट्री का। दोस्तों आप लोग को पहले पूरा बात समझ लीजिए दोस्तों, इसके बाद आप क्लास को स्किप कीजिएगा। स्किप तो मत ही कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आज अंतिम क्लास होगा दोस्तों इतिहास का। इसके बाद आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का टोटल क्वेश्चन जो है इसमें आज के सेशन में आपको थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, थोड़ा बड़ा क्लास हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें टोटल 170 प्रश्न होगा दोस्तों, एक ही क्लास में आपको समाप्त करवा देंगे। तो दोस्तों आज आप लोग पढ़े हुए जितना भी हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आज उनका रिपीट और उसका रिवीजन क्लास है दोस्तों। और ये आज अंतिम क्लास होगा। फिर भी कह रहे दोस्तों आज फिर से कि आज ये हिस्ट्री का अंतिम क्लास होगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बहुत सारे सर का रिवीजन करवा चुके हैं। जैसे आपको खान सर का हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाए थे, आपका वहाँ पे ज्ञानविदु सर का करवा चुके हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ये कोटलिया सर का जो है, प्रदीप सर का अंतिम क्लास होगा, इनको देख लीजिए। इसमें टोटल जो है दोस्तों जितने भी सिलेबस है, जितने भी नया तरीका सिलेबस चेंज हुआ उसमें से 1111 प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन करवा देंगे 7 अगस्त आते आते दोस्तों। प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा। जैसे आपका हिस्ट्री का दोस्तों पूरा समाप्त हो जाए 170 क्वेश्चन, कल होगा ज्योग्राफी का प्रश्न, ठीक है। इसी तरह दोस्तों 7 अगस्त आते आते आपको टोटल क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी हमसे जुड़े हुए हैं आप लोग जुड़िए, और आप अगले वाले मेरे जितने भी भाई बहन नहीं जुड़े उनको शेयर कीजिए, उनको कहिए रिवीजन करने दोस्तों, क्योंकि अब ये आपका समय आपको रिवीजन करने का, पढ़ने का समय नहीं है। आपको जितना हो सके रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करते प्रत्येक दिन। तो चलिए दोस्तों आज भी आपका सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, और आप जितने भी मेरे साथी अभी भी सेशन को लाइक ना किए तो कर लीजिए, और अपना भाई बहन को शेयर जरूर कीजिए, उनको जुड़ने कहिए, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा दोस्तों। सारा क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए। फिर से कह रहे दोस्तों आप लोग जितना भी पढ़े हैं उतने रिवीजन कीजिए दोस्तों, ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। आप जितना पढ़े हुए दोस्तों आप आज से रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए, जो पढ़े हुए उन्हीं को रिवीजन कीजिए। ज्यादा पढ़ने से आपको क्या हो जाए, भूल जाइएगा। तो चलिए दोस्तों सभी मेरे दोस्त समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी भी फिर से कह रहे दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे साथी सेशन को लाइक ना किए तो कर लीजिए, और परिवार में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए दोस्तों। छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का, और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा कहते हुए सभी दोस्तों को फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन वो पढ़िएगा, लिखा उत्माशा अंतरिप का पता लगाया था दोस्तों, बता दीजिए। और आपको हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इनका राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मेरे दोस्त यहाँ पे डी देने वाले मेरे साथियों का सही होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा, लिखा है धर्मयुद्ध हुआ था दोस्तों। किनके बीच धर्मयुद्ध हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बता रहे हैं ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, लिखा है बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी दोस्तों, किस वर्ष घटी थी दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 1773 बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही होता है, 1773 का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते चलिए दोस्तों। लिखता है क्वेश्चन नंबर 4 में, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, बता दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बता रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं दोस्तों। लिखता है विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वो प्रश्न इसमें लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको इसमें रखा गया। आप लोग पूरा रिक्वेस्ट, आप लोग से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको, ठीक है। तो चलिए 5 का राइट आंसर दीजिए। आप लोग यहाँ बता रहे थे अमेरिका में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा आप लोग का दोस्तों। सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा दोस्तों, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बता रहे हैं यहाँ पे लुई 14वां बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 7 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों किसने, तो बता दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे मोंटेग्यू बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे यहाँ पे राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पे ए आपका 7 का राइट आंसर सही होता है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िएगा, रूसों ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का जनमत बता रहे जनता की इच्छा का। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा।
रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे डी देने वाले मेरे साथी का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, द सोशल कंट्रेट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, रूसो बता रहे थे। यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, रूसो इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 को पढ़िए, लिखता है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दिया था दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या बता रहे, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या बता रहे आप लोग, जितने भी मेरे साथी बी बता रहे फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था नारा दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है। दोस्तों 11 में क्वेश्चन कहता है कि मोंटेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था, बता दीजिए आप लोग। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर बता रहे द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉज बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो चलिए 11 का जितने भी मेरे साथी बी दे रहे थे सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का सही होता है। तो आपको लेके चलते कहां पे, क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 12 में क्वेश्चन कहता है 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था कौन था दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन को समझिए, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था दोस्तों, कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो 12 का आंसर दीजिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पे सोवियत संघ बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सोवियत संघ इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 में लिखिए, वर्षा की संधि ने किस महादेश की मानचित्र बदल दिया। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का आंसर दीजिए। यहाँ पे जितने भी मेरे साथी यहाँ पे डी बता रहे यूरोप का, तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। वर्षा की संधि ने किस महादेश में मानचित्र बदल दिया दोस्तों, यहाँ पे यूरोप का राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 14 में लिखा है, तुष्टीकरण की नीति प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, बता दीजिए। तो 14 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, फिर से पढ़िए, तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे चैम्बरलेन बता रहे हैं, तो बी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे बी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 में पढ़िए दोस्तों, नाजीवाद किसका समर्थक था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दोस्तों, नाजीवाद का किसका समर्थक था, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का दोस्तों, यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होता है। जितने भी मेरे साथी 15 का यहाँ पे सी दे रहे दोस्तों आंसर, तो सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का सही है। तो दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, बता दीजिए आप लोग। ये दोस्तों 16 का आंसर दे दीजिए। यहाँ पे ऑस्ट्रिया बता रहे दोस्तों, ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। तो चलिए यहाँ पे डी देने वाले मेरे दोस्त का मेरी बहन का सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 17 का क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन कहता है 17 में, मैन कैंप का लेखक था दोस्तों, कौन था लेखक, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता रहे हिटलर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है, हिटलर इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। तो 18 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गेस्टोपा क्या था, गेस्टोपा दोस्तों क्या था, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, गुप्तचर पुलिस दल था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है दोस्तों आप लोग का, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए 19 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों तभी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता दोस्तों, हिटलर के किस देश में, कह रहा है यहाँ पे किस देश में आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। 19 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे दे रहे पोलैंड, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी सही होगा, पोलैंड में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो 20 में क्वेश्चन कहता है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, क्या बता दीजिए। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न का आंसर दे रहे हैं आप लोग, स्वास्तिक चिन्ह था दोस्तों। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग 21वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 21 का आंसर यहाँ पे क्या बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, 1832 बता रहे थे, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा, 1832। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बी दे रहे तो दोस्तों आप लोग का सही है। तो चलिए हम लोग 22 में पढ़ते दोस्तों, लिखता है तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों 1784 बता रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1784 हो जाएगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तिलका मांझी का दोस्तों जन्म का फांसी कब दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे 1784 में इनका जन्म आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। तो आपको लेके चलते दोस्तों कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 में। दोस्तों यहाँ पे 23 में क्वेश्चन कह रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों याद रखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी जो है काश्तकारी यहाँ पे कानून जो है 1908 में पारित किया गया था। आप लोग यहाँ पे डी आंसर दे रहे, तो सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है, याद आप रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग 24 में लिखा है कि सिद्ध किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बता दीजिए। सिद्धू यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बता दीजिए। 24 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे बता
बता रहे थे ऑप्शन नंबर आप लोग बी संथाल विद्रोह से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है। जितने भी मेरे साथी बी दे रहे हैं संथाल विद्रोह आपका यहाँ पे राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों 25वें क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था? बता दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न पेपर में बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो 25 का क्वेश्चन आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों? 342 अनुच्छेद बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है। जब भी मेरे दोस्त यहाँ पे जितने भी ऑप्शन ए दे रहे हैं सभी का सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन बता दीजिए राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? दोस्तों बता दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बता रहे थे राष्ट्र की जो है राष्ट्र संघ की स्थापना उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों यहाँ पे भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पे इसको स्थापना किया गया था। तो सभी दोस्त का 26 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 27 में क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र की सम्मेलन का परिणाम था, बता दीजिए आप लोग। तो 27 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे मेरे मित्र? यहां बता रहे थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, ऑप्शन नंबर यहां पे डी दे रहे। तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही होता है, याद रखिएगा। तो ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही है आप लोग का। तो पढ़िए 28 में क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो बता दीजिए दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो दोस्तों 28 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे न्यूयॉर्क में है। तो चलिए सभी मेरे दोस्त का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है, न्यूयॉर्क इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 29 में पढ़िएगा जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो दोस्तों बता दीजिए यहाँ पे 29 प्रश्न का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? कालीबंगा से मिला दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है आप लोग का। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे कालीबंगा बता रहे तो सभी मेरे दोस्त का सही है। तो प्रश्न नंबर 30 में लिखा है दोस्तों खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं के हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों बता दीजिए यहाँ पे कहता है 30 में खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। तो दोस्तों ये किसने कहा था बता दीजिए। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर बता रहे थे वुड्रो विल्सन ने क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है आप लोग का। तो चलिए यहाँ पे ए देने वाले मेरे साथी का सही है। तो 31 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों याद रखिएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? तो क्वेश्चन को समझिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों के व्यापारिक मार्ग की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी दोस्तों? बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी 31 नंबर प्रश्न का आंसर देने वाले मेरे दोस्त का अफ्रीका आ रहा है। तो सभी मेरे दोस्त का अफ्रीका यहाँ पे सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो 32 में क्वेश्चन को कह रहा है दोस्तों नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो बता दीजिए दोस्तों नई दुनिया का पता कैसे लगा? 32 में प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो नाविक अभियानों द्वारा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़िए 33 में क्वेश्चन कहता है पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? तो दोस्तों पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया बता दीजिए। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे, जितने भी साथी यहाँ पे ए दे रहे हैं यहाँ पे सभी मेरे दोस्त का सही होता है। तो 34 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों समाती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक जो है कौन होता था बता दीजिए। तो सभी मेरे दोस्त का यहाँ पे 34 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं? जितने भी मेरे साथी यहाँ पे फिर से ए बता रहे, राजा बता रहे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्त का सही है, राजा इनका करेक्ट आंसर है। तो 35 में पढ़िएगा दोस्तों लिखा है रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर स्थित था बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देने वाले मेरे दोस्त का रोम बता रहे हैं, यहाँ पे डी दे रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्त का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 में पढ़िए दोस्तों अंध महासागर किसे कहा जाता है बता दीजिए। अंध महासागर किसे कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे 36 का राइट आंसर दे दीजिए। अटलांटिक महासागर को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है आप लोग का। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ पे ए दे रहे सभी दोस्त का सही है। तो प्रश्न नंबर 37 को पढ़िए दोस्तों आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 37 का आंसर दे दीजिए यहाँ पर। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे डी दे रहे पुनर्जागरण बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो सभी मेरे दोस्त का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्त का सही है। तो आपको लेके चलते 38 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 38 में क्वेश्चन कहता है कुस्तुनिया के किस साम्राज्य की राजधानी थी बता दीजिए। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों? तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बिजेटाइन साम्राज्य बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देने वाले मेरे दोस्त मेरे साथी का सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग पढ़ते दोस्तों 39 में कहता है पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था दोस्तों बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी 39 का आंसर यहाँ पे डी दे रहे दोस्तों, इटली में है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो, इटली इनका करेक्ट
करेक्ट आंसर है। तो चलिए 40 में पढ़िए दोस्तों, धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या था, इसका आंसर दीजिए कमेंट में लिखकर। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर बता रहे तुर्कों से जेरूसलम के मुक्त कराना दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है आप लोग का। तो जितने भी मेरे साथी डी दे रहे सभी मेरे दोस्त का सही है। 41वें क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था, बता दीजिए। तो दोस्तों 41 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं आप लोग, पुनर्जागरण का प्रसार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे राइट आंसर। तो आपका सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग आपको 42 में लेके चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 42 में कहता है, निम्नलिखित में से किस कारण को भौगोलिक खोजों को प्रथम प्रसरम नहीं दिया दोस्तों, बता दीजिए। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों आप लोग। तो सभी मेरे दोस्त का ऑप्शन नंबर डी दे रहे, राज्य शक्ति की दुर्बलता ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आपका सही होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो यहाँ पे 43 में क्वेश्चन कहता है, दूरबीन का आविष्कार कौन था दोस्तों, दूरबीन का आविष्कारक दोस्तों कौन था, बता दीजिए। यहाँ पे 43 प्रश्न का राइट आंसर सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। गैलीलियो बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे, तो आपका राइट आंसर सही होता है, गैलीलियो इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 44 में पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों, एस्ट्रोलोव किस प्रकार का यंत्र था दोस्तों, बता दीजिएगा। 44 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, तो अक्षांश बतलाने वाला था दोस्तों यहाँ पे यंत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम आपको 45 में लेके चलते हैं दोस्तों, हल्के और तेज गति से चलने वाले केरवेल जहाज किन लोगों ने बनाया दोस्तों, बता दीजिएगा। 45 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, तो जितने भी मेरे साथी 45 का यहाँ पे बी बता रहे थे, पुर्तगालियों ने बनाया था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो जितने भी मेरे साथी बी आंसर दे रहे 45 का, सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। 46 का क्वेश्चन पढ़िएगा, कोलंबस मूलतः किस देश का था, बता दीजिए। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर आप लोग जानते इटली का रहने वाला था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए 47 में क्वेश्चन को पढ़िए, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की, तो दोस्तों बता दीजिए। 47 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों, कोलंबस जो है 1492 में किस स्थान की खोज की दोस्तों, अमेरिकी का, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों 47 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 48 का पढ़िए दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है 48 में, यहाँ पे कह रहा है हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था दोस्तों, बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी 48 का आंसर देना स्टार्ट कर चुके, पुर्तगाल का, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही है। तो 49 का पढ़िए दोस्तों, 49 का, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा दोस्तों, ये सभी दोस्त बता दीजिए। ये दोस्तों 9th और 10th के सिलेबस पे आधारित है दोस्तों क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो 49 का राइट आंसर 1498 बता रहे, तो आपका बी राइट आंसर सही होगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो 50 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा दोस्तों, यहाँ पे 50 बता दीजिए, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा दोस्तों। 50 में प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग, कालीकाट बंदरगाह पे पहुंचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर होता है। तो दोस्तों 51 का क्वेश्चन पढ़िएगा, ब्राजील की खोज किसने की थी। तो दोस्तों 51 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे, केब्रेल ने किया था खोज दोस्तों ब्राजील का। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होता है। तो 51 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आपको 52 में लेके चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 52 में क्वेश्चन कहता है, कैप्टन जो है कुक ने किस स्थान की खोज की दोस्तों। 52 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो सभी मेरे दोस्तों का राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका, ऑस्ट्रेलिया की आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे, तो सभी दोस्त का यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो 53 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सर जॉन और सेबास्टियन कोवेट ने किस स्थान का पता लगाया था दोस्तों, बता दीजिए। 53 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे, न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। तो दोस्तों कहाँ का पता लगाया था दोस्तों, यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड का दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 54 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, लिखा है जोबरीन कहाँ का राजा था। जोबरीन दोस्तों कहाँ का राजा था, 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे दे रहे कालीकट का राजा था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको 55 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था दोस्तों, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था दोस्तों, बता दीजिए। तो 55 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे, लिस्बन बता रहे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग का दोस्तों। तो 56 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों,
बेकिंग का जो है घराना मेडिसिन कहाँ का था दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों बेकिंग जो है घराना मेडिसिन कहाँ का था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 56 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे तो दोस्तों पोलैंड का था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होता है दोस्तों 56 प्रश्न का। तो यहाँ पे 57 को क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। लिखता है यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था दोस्तों, बता दीजिए। यूरोप में जो है यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था, बता दीजिए दोस्तों। तो 57 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे यहाँ पे सी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे मेक्सिको से दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होता है। तो दोस्तों 58वें क्वेश्चन कहता है भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा। दोस्तों 58 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए यहाँ पे राइट आंसर। तो औद्योगिक क्रांति पर दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका डी राइट आंसर सही होगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे सभी दोस्त का सही है। तो 59वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है भौगोलिक खोजों का परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया है। तो 59 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। जितने भी मेरे साथी व्यापारिक वर्ग का बता रहे हैं यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो 59 में यहाँ पे दो प्रश्न है दोस्तों, दोनों को देख लीजिए। लिखता है अमेरिका का दोस्तों खोज करने वाला नाविक किस मूल का था, बता दीजिए। तो 59 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे इतावली बता रहे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होता है आप लोग का। तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए दोस्तों। जॉर्ज तृतीय किस नीति से उपनिवेशवासियों का आक्रोश बढ़ा। तो दोस्तों आप लोग बता दीजिए 60 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर यहाँ पे सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। व्यक्तिगत शासन की नीति ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 61 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, बता दीजिए। तो 61 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या बता रहे दोस्तों, 61 क्या फ्रांस बता रहे दोस्तों। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस की हुआ था पराजय दोस्तों। तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होता है। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे बोस्टन चाय पार्टी की घटना बता रहे दोस्तों आप लोग। तो डी बता रहे थे, तो ये यहाँ पे राइट आंसर आपका सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए 63 में क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने। अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों, सभी मेरे दोस्त जानते हैं। 63 का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो जॉर्ज वाशिंगटन बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे 64 को पढ़िए दोस्तों। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली का विकास में किसका योगदान था दोस्तों, बता दीजिए। तो 64 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, जितने भी मेरे साथी 64 का राइट आंसर बता रहे छोटा पीठ का। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका 64 का सही आंसर हो रहा है, आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। 64 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। हम आपको लेके चलते 65 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे 65 में क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए एक बार। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी दोस्तों, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की पहला प्रयोग। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जितने भी मेरे साथी 65 का डी बता रहे सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का राइट आंसर सही है। तो यहाँ पे 66 में पढ़िए दोस्तों। कहता है यहाँ पे 66 में फ्रांसीसी समाज में जो है कितने वर्गों में विभक्त था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त है दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 3 विभक्त में थे दोस्तों, 3 भागों में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। लुईस 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है, छोटा सा प्रश्न पर पेपर में बनेगा आपको। लुई जो है 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो आप लोग कमेंट में लिखिए आंसर। तो 1774 बता रहे, यहाँ पे डी राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 68 का क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। दोस्तों 68 का राइट आंसर दे दीजिए। यहाँ पे कहते हैं लुईस 16वां ने ये बात बोला था दोस्तों, मेरी इच्छा ही कानून है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है। तो 69 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 69 में कहता है राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे 69 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बी दे रहे पार्लमा दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होता है। तो चलिए यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 17 का प्रश्न का बता दीजिए आंसर। फ्रांस की दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो क्वेश्चन 70 में पढ़िए दोस्तों, तब आंसर दीजिएगा। तो सभी मेरे दोस्त प्रशासनिक
प्रशासनिक विभिन्नता बता रहे हैं आप लोग, बी दे रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 71 में क्वेश्चन को पढ़िए, लेटर दी कैच क्या थी दोस्तों। तो क्वेश्चन कहता है लेटर दी कैच दोस्तों कैचे क्या थी बता दीजिए। 71 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हैं राजज्ञा था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर आपका सही होगा। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे ए दे रहे हैं आपका राइट आंसर सही है। तो चलिए 72 में क्वेश्चन कहता है टाइट किस प्रकार का कर था दोस्तों, टैक्स था बता दीजिएगा। तो 72 प्रश्न का राइट आंसर सभी मेरे दोस्तों का पदारियों द्वारा वसूले जाने वाला कर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही है। तो चलिए यहाँ पे डी देने वाले मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 73 प्रश्नों को पढ़िए, लिखा है बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लीजिए तब आंसर दीजिएगा। 73 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 74 प्रश्न में कहता है टाइल किस प्रकार का कर था दोस्तों बता दीजिए। टाइल किस प्रकार का कर है दोस्तों, किस प्रकार का टैक्स है बता दीजिए। 74 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो 74 का प्रत्यक्ष कर बता रहे दोस्तों यहाँ पे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर सही होगा, टाइल प्रत्यक्ष कर है दोस्तों यहाँ पे। तो 75 क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, कहता है निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। तो आप 75 का पहले तो वीडियो रोक लीजिए तब पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता दे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कौन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है दोस्तों, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो 76 में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, लिखा है द रिपीटेड ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी 76 का राइट आंसर बता रहे सी। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू बता रहे दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही आंसर होता है, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों। 77 में क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र जो है पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। दोस्तों ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, किसका कथन है बता दीजिए। 77 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे रूसो ने ये बात बोला था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन और आपका डी राइट आंसर सही होगा, रूसो। तो चलिए यहाँ पे डी देने वाले मेरे साथी का सही है। तो हम आपको लेके चलते 78 प्रश्न नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन कहता है विश्व कोश का संपादक कौन था दोस्तों बता दीजिए। 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे दिद्रो बता रहे हैं, यहाँ पे डी सी राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो कहता है दोस्तों विश्व कोश का संपादक कौन थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। तो 79 प्रश्न में कह रहा है दोस्तों वास्तविक का पतन किस दिन हुआ था। तो दोस्तों 79 प्रश्न का बता दीजिए राइट आंसर। तो 14 जुलाई से लेकर 1789 को दोस्तों हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, बता दीजिए। 80 नंबर प्रश्न में तो कहता है लुईस 16 को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया। तो दोस्तों 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। क्वेश्चन कहता है लुईस 16 को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था दोस्तों बता दीजिए। 80 नंबर प्रश्न का कन्वेंशन ने क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है 80 नंबर प्रश्न का। तो चलिए यहाँ पे सी देने वाले मेरे साथी का 80 नंबर प्रश्न का सी यहाँ पे सही होता है। तो 81 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया गया। तो दोस्तों 81 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए जितने भी मेरे साथी दे रहे 1793 में। तो आपका डी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए जितने मेरे साथी यहाँ पे डी दे रहे सभी मेरे दोस्त का सही है। 82 प्रश्न में कहता है नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया। दोस्तों ये प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। 82 का राइट आंसर 1804 बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है 1804। तो क्वेश्चन कहता है नेपोलियन कोड किस वर्ष दोस्तों लागू हुआ बता दीजिए 1804 में। तो 83 प्रश्न में कहता है यहाँ पे क्वेश्चन भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। तो बता दीजिए दोस्तों 83 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। तो जितने भी मेरे साथी 83 प्रश्न का यहाँ पे टीपू सुल्तान बता रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है, टीपू सुल्तान इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 84 प्रश्न में कहता है 84 में जोकोविन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे दोस्तों बता दीजिए। जोकोविन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे। 84 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो निम्न वर्ग से आते थे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर सही होगा आप लोग का। तो सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का जो राइट आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, रॉब्स पियर ने बता रहे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते 86 नंबर प्रश्न में। 86 में क्वेश्चन कहता है जर्मनी में वेमर जो है गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों 86 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। क्या बता रहे दोस्तों यहाँ पे 1919 बता रहे। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर
आंसर आपका सही होता है दोस्तों 1919 में स्थापना की गई। तो दोस्तों जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना 1919 में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 87 में क्वेश्चन कहता है जर्मन सांसद का नाम क्या था दोस्तों, बता दीजिए। दोस्तों यहां से एक प्रश्न तो बनेगा आप लोगों को सांसद का नाम। तो दोस्तों 87 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए यहाँ पे सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का। तो बता रहे दोस्तों राइस का स्थान बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा दोस्तों। एक बार प्रश्न को देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा राइट आंसर। तो चलिए 88 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। दोस्तों क्वेश्चन कहता है नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। तो 88 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे डी बता रहे समाजवाद का, तो दोस्तों यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, समाजवाद का वो विरोधी था। दोस्तों 89 में क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। दोस्तों ये प्रश्न पेपर में बनेगा, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो 89 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए, 1864 बता रहे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे 1864 सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों 90 में क्वेश्चन कहता है कि सरहुल किनका पर्व है। सरहुल किनका पर्व है दोस्तों, 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ बता रहे मुंडा का, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए यहाँ पे ए याद रख लीजिएगा। तो 91 नंबर प्रश्न में कहता है 91 में कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई है। तो 91 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता में। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता में राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है राइट आंसर। तो दोस्तों 92 प्रश्न का यहाँ पे क्वेश्चन कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों ये सभी दोस्त जानते होंगे। तो 92 का राइट आंसर क्या बता रहे, जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 93 में 93 प्रश्न में कहता है भारत का जवा किस पोटी को कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 93 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे गोरखपुर देवरिया पेटी बता रहे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है, गोरखपुर देवरिया पेटी को। तो आपको लेके चलते दोस्तों यहाँ पे 94 प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पे 94 में लिखा है अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है दोस्तों। 94 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी 94 का राइट आंसर दे रहे हैं, पियरी का गेहूं क्षेत्र बता रहे हैं, राइट आंसर यहाँ पे सी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। तो 95 में क्वेश्चन कहता है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ दोस्तों, बता दीजिए। 95 का राइट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1871 बता रहे हैं, यहाँ पे बी राइट आंसर बता रहे 1871। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों 96 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो 96 प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे यूनान बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर सही हो दोस्तों, होगा यूनान। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर सही है। तो 97 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो दोस्तों 97 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे जर्मनी बता रहे दोस्तों राइट आंसर, तो यहाँ पे सही होगा राइट आंसर, जर्मनी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट शामिल नहीं था दोस्तों, जर्मनी। तो राइट आंसर आपका सी सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 98 में कहता है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो दोस्तों 98 में क्वेश्चन क्या राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था दोस्तों मेजनी, कावूर और गेरिबाल्डी, इनमें से सभी राइट आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम आपको लेके चलते हैं 99 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों लुईस 16वें का फांसी कब दी गई। दोस्तों 99 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए, 1793 में फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही आंसर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। दोस्तों क्वेश्चन कहता है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की दोस्तों, बता दीजिए। 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 101 में कहता है दोस्तों 101 प्रश्न में हिगेल किस देश की दार्शनिक था दोस्तों, बता दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बोले तो आप लोग समझ लीजिए, जानते होंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है हिगेल किस देश का दार्शनिक था दोस्तों, यहाँ पे तो बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जर्मनी हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर सही है, जर्मनी इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जर्मनी इनका करेक्ट आंसर होगा। 102 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, बता दीजिए। 102 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे 102 का जो है राइट आंसर दे रहे, लोकतंत्र के पुनर्स्थापित करना, तो आपका सॉरी यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे सी दे रहे, सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का राइट आंसर सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे
103 में कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई दोस्तों, बता दीजिए। तो 103 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे 1789 में। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों 104 में क्वेश्चन कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर बता दीजिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था दोस्तों, कार्बोनरी से था दोस्तों संबंध। तो यहाँ पे बी राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, कार्बोनरी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 105 में क्वेश्चन कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमुनेल ने किस पद की नियुक्ति किया था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या सही होगा दोस्तों 105 नंबर प्रश्न का। तो सभी मेरे दोस्त को यहाँ पे सी दे रहे प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे राइट आंसर और प्रधानमंत्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे 106 में क्वेश्चन कहता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों, बता दीजिए। 106 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों, नाविक था। तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका नाविक हो जाएगा। तो दोस्तों 107 में क्वेश्चन कहता है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो 107 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों 107 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे नेपोलियन बोनापार्ट बता रहे। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन में कहता है रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बता दीजिए दोस्तों 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे, बिस्मार्क बता रहे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, बिस्मार्क इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो हम आपको लेके चलते दोस्तों 109 नंबर प्रश्न में। देखिए साथ यहाँ पे 109 में लिखा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है दोस्तों। तो 109 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे, तो दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूनान दे रहे हैं, तो सभी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यूनान करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 110 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखता है यहाँ पे दोस्तों सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे 110 का राइट आंसर क्या बता रहे, सिडॉन बता रहे आप लोग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिडॉन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो 111वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों 111 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सिडॉन का युद्ध बता रहे हैं आप लोग। तो डी यहाँ पे राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, सभी दोस्तों का यहाँ पे मित्रों का सही है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों 112 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, लिखता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। तो चलिए 112 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे बिस्मार्क बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका बिस्मार्क करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों 113 नंबर प्रश्न में लिखा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो दोस्तों 113 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए, यहाँ पे बिस्मार्क बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, बिस्मार्क इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिए इनका संबंध जो है निम्न में से एकीकरण से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 114 में क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, आप लोग का आंसर जो आ रहा है यहाँ पे 114 का ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें से सभी दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे मित्र और मेरे साथी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों 115 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे 115 का राइट आंसर क्या बता रहे, 1975 बता रहे। तो यहाँ पे घोषणा क्या था 1975 में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिए। तो दोस्तों 116 में क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, बता दीजिए। तो 116 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों, 16 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों 117 में क्वेश्चन कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो बता दीजिए आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इनका राइट आंसर बता रहे रूस का सम्राट बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट बता रहे दोस्तों। 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट इसका अर्थ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 118 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था दोस्तों। 118 प्रश्न का पढ़ के बता दीजिए। तो आप लोग रूस बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे। तो यहाँ पे सभी दोस्तों और मित्रों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए 119 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो 119 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहे कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है, कार्ल मार्क्स इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए 120 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो बता दीजिए दोस्तों 120 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय बता रहे आप लोग। तो यहाँ पे बी राइट आंसर टॉलस्टॉय आपका राइट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों 121 प्रश्न को पढ़िएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था,
21 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। टॉस्ट्रिक बता रहे दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर इनका सही होगा। तो चलिए दोस्तों 122 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर यहाँ पे दे रहे दोस्तों प्लेखानोव बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे 122 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 123वें प्रश्न को पढ़िएगा। जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जीरा ने जो है जीरना किस देश की राजकुमारी थी दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों जॉन जो है निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी दोस्तों। 123 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का 123 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ब्रिटेन बता रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ब्रिटेन हो जाता है दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए 124 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों रूस की जो है बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 124 में प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे लेनिन बता रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी लेनिन इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो हम आपको लेके चलते दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन नंबर में। दोस्तों 125 में लिखा है खूनी रविवार किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। खूनी रविवार किसे कहा जाता है। 125 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। 1905 में जो है ईस्वी रविवार को कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। खूनी रविवार किसे कहा जाता है दोस्तों, 1905 ईस्वी में जो है रविवार को हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे 25 का सी राइट आंसर है। 126 में क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों 125 का यहाँ पे सी बताएं, तो 126 का राइट आंसर बता दीजिए, क्या राइट आंसर सही होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे कार्ल मार्क्स को माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी सही होगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों 127 में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं दोस्तों, बता दीजिए। 127 का राइट आंसर क्या सही होगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं दोस्तों, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो 128 में क्वेश्चन कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स वियतनाम किसने लिखा, तो बता दीजिए। 128 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों। 128 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रहे, फोन वही चाउंग बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, बता दीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही दीजिएगा। तो सभी मेरे दोस्त 129 का तो राइट आंसर जानते होंगे दोस्तों, कितनी बार सेशन में करवा चुके हैं आप लोग को। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्यवर्मन द्वितीय बता रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों। तो 130 नंबर प्रश्न को पढ़िए। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो दोस्तों 130 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या राइट आंसर सही होगा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 130 का आंसर दे दीजिए, क्या सही आंसर होता है आप लोग का। तो ये रॉलेट एक्ट बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर सही होता है, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा। तो हम आपको 131 में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो बता दीजिए। 131 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी बता रहे राइट आंसर, तो यहाँ पे बी सही होगा दोस्तों 131 में प्रश्न का। तो दोस्तों यहाँ पे 132 में क्वेश्चन कह रहा है सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था दोस्तों, फटाफट कमेंट में लिखते चलिए। ये प्रश्न पेपर में बनेगा, कंफर्म बनेगा दोस्तों, इसको नोट डाउन जरूर कॉपी में कर लीजिएगा। नागपुर इनका राइट आंसर सही होगा, तो दोस्तों यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों 133 में क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा रहा है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष बता दीजिए कौन थे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आपका आ रहा है लाला लाजपत राय, इनका सही आंसर हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे बी देने वाले मेरे दोस्त का सही है। तो 33 में यहाँ पे 34 में क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दोस्तों सभी मेरे दोस्त जानते गोपाल कृष्ण खोखले थे, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 135 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक प्रस्ताव रखा, तो राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार, इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे 136 में क्वेश्चन कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, 136 का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी 136 का आंसर यहाँ पे दे रहे दोस्तों, 1920 ईस्वी तुर्की में बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 137 में क्वेश्चन पढ़िए। लिखता है दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, 1929 ईस्वी लाहौर में पारित हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में।
दोस्तों 138 में क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, दोस्तों बता दीजिए। प्रश्न नंबर 138 का क्या राइट आंसर सही होता है? तो दोस्तों 138 का राइट आंसर बता रहे 1925 ईस्वी में के बी हेड गेवार ने किया था। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर सही होता है। 138 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 139 में पढ़िएगा रंपा विद्रोह कब हुआ। तो दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, कमेंट में इसको लिखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे 1922 दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1916 होना चाहिए, पर यहाँ पे 1922 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों एक बार अच्छे इस प्रश्न को देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 1922 राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए 1922 इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार देख लीजिए प्रश्न को। 140 में क्वेश्चन कहता है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद के भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन किया। 140 का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर बता रहे डी, तो एम एन राय बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर सही होता है। दोस्तों याद रखिएगा। तुम आपको लेके चलते 141 में निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। तो सभी दोस्त जानते 141 का आंसर दे दीजिए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। तो यहाँ पे 142 में क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो बता दीजिए 142 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं 1926। तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होगा, 1926 इनका सही आंसर है। तो 143 में क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 43 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या राइट आंसर सही होगा आप लोग का। तो 1936 बता रहे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर 1936 हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 144 में क्वेश्चन ऊपर ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सभी दोस्त जानते हैं, फटाफट कॉमेंट बता दीजिए। 144 का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे राजा राम मोहन राय, इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पे नोट डाउन करते चलिए कॉपी में। 145 में क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो दोस्तों यहाँ पे 145 आंसर दीजिए। यहाँ पे बता रहे थे ऑप्शन नंबर सी 1915 में। तो राइट आंसर 1915 यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग का। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते चलिए। तो 146 में क्वेश्चन कह रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। 146 का आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे थे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखते चलिए कॉपी में दोस्तों। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 147 का राइट आंसर क्या सही होगा। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी 147 का ऑप्शन नंबर ए दे रहे चंपारण में। तो दोस्तों यहाँ पे सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 148 में प्रश्न को पढ़िए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो सभी दोस्त जानते 148 आंसर दीजिए। हंटर समिति बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हंटर समिति इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 149 को पढ़िए। 149 का राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे उपनाम पूछा जा रहा है। 149 आंसर दे दीजिए। यहाँ पे बता रहे मास्टर दा। तो दोस्तों यहाँ पे मास्टर दा बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो, उपनाम इनका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे 150 में पढ़िए किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। दोस्तों बता दीजिए किनके कहने पे चंपारण गांधी जी आए थे दोस्तों। 150 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे राजकुमार शुक्ल, इनका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर है। 151 में पढ़िए दोस्तों मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 151 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। केरल में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, केरल इनका करेक्ट आंसर है। तो 152 में पढ़िए दोस्तों लिखा भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 152 का राइट आंसर बता रहे मंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना बता रहे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। तो चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। आपको लेके चलते 153 में दोस्तों। 153 में क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में। तो दोस्तों बता दीजिए क्वेश्चन पढ़ के 153 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे बता लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर सही है। तो 154 में पढ़िए दोस्तों लिखा इंडियन स्टेट टूर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पे 154 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दे रहे जॉन साइमन बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए 155 में पढ़िएगा भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। दोस्तों 155 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। क्या सही आंसर होता है 155 का दोस्तों। तो महाराष्ट्र आप लोग दे रहे तो दोस्तों महाराष्ट्र इनका राइट आंसर सही होता है। राइट आंसर महाराष्ट्र होगा।
दोस्तों 156 में लिखा कौन लोग किस देश में पारित किया गया था। 156 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो सभी मेरे दोस्त यहाँ पे ब्रिटेन बता रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा दोस्तों। 157 में पढ़िएगा भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। 157 प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए कॉपी में। इसका आंसर दिए 1910 बता रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही 1910 इनका करेक्ट आंसर है। तो 158 में पढ़िए दोस्तों, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार का प्राप्त हुआ। तो 158 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 1918 बता रहे हैं, तो राइट आंसर 1918 हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है, 1918 करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों 159 नंबर प्रश्न में AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 159 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे रहे, तो आपका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों 160 में क्वेश्चन कहता है कि पावरलूम का आविष्कार किसने किया। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, 160 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे बता रहे एडमंड कार्टराइट बता रहे दोस्तों, यहाँ पे सी राइट आंसर दे रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है। तो 161 में पढ़िए समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो दोस्तों 161 में क्वेश्चन क्या कह रहा है इनको बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे आक्रमण प्रवृत्ति बता रहे, तो यहाँ पे बी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 162 में क्वेश्चन पढ़िए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो दोस्तों 162 में प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे बता रहे महानगर में, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी सही होता है, महानगर इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 163 में कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग में शोषण हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। 163 में प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों सभी वर्ग इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, सभी वर्ग इनका करेक्ट आंसर है। श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग और कृषक वर्ग इनका सभी आंसर राइट आंसर डी होता है। तो चलिए सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। तो दोस्तों 164 का राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बता लंदन के पिटगट और फेटिंग स्ट्रीट के बीच हुआ था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है आप लोग का। 164 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 165 में पढ़िए गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी दोस्तों, बता दीजिए। 165 का राइट आंसर बता रहे, तो दोस्तों एवेंजर हार्डवर्ड बता रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 166 में पढ़िए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो दोस्तों बता दीजिए। 66 का राइट आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग इनका बता रहे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होता है। 167 नंबर क्वेश्चन में चलिए लिखा है 167 में गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे दोस्तों, बता दीजिए। 67 का राइट आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र बता रहे, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा, पश्चिमी क्षेत्र इनका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 168 में कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। 168 का राइट आंसर क्या सही होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है 1944। तो यहाँ पे राइट आंसर 1944 सही होता है आप लोग का। तो 169 में प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक क्रांति का योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। क्वेश्चन को पढ़ लिए, हम आपको ऑप्शन दिखाते दोस्तों यहाँ पे 169 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे बता रहे कोयला, कपास और लो बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही दे रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 170 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 170 में लिखा है अमेरिका का पता किसने लगाया। तो 170 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे सही होता है दोस्तों, कोलंबस। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होता है, कोलंबस इनका करेक्ट आंसर है। तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों आज की सेशन वाले 170 क्वेश्चन दोस्तों 170 में से कितना सही कर पाए बता दीजिए। और सेशन कैसा लगा दोस्तों ये भी बता दीजिएगा। तो सेशन को अभी भी लाइक ना किया तो कर लीजिए। सेशन को छोटा सा परिवार शामिल भी हो जाइए। सभी दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।